क्या? तेरी तो हेलो। कब तक घर में सोया रहेगा? लेकिन सर आज तो शनिवार है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? आज शुक्रवार है। पर कैलेंडर में तो शनिवार लिखा हुआ है। सफाई कैसे करूं? कागज की जरूरत है मुझे। गया काम से। अगर जो समय बर्बाद किया उसके लिए आज डबल काम कर लेना, समझा? अरे फिर से नहीं। सर मैंने कहा ना मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। मम्मी क्या हुआ मम्मी? बोलना मत, कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। मम्मी क्या हो गया इसे? क्षमा करें, आपका फोन भुगतान न करने की वजह से काट दिया गया है। मैंने तो अभी बिल भरा हुआ था। अब क्या खून चूसा क्या मेरा? पापा का ऑपरेशन होने वाला है। कहीं उनको बिल्कुल नहीं। पापा मैं आपको मिलने आ रहा हूँ पापा। हेलो मम्मी। अब तो तेरी माँ भी तुझे बचा नहीं सकती। सर मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। आज मैं काम नहीं कर सकता मैं हूँ। क्या करूँ? वरना तुम्हारी छुट्टी रखा। लेकिन सर ये नाइंसाफी है। लगता है मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ बहाना बना दूं तो क्या? उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि वो फोन करके पता कर लेगा। मैं किसी हालत में नौकरी नहीं छोड़ सकता। लगता है अपने बीमार पापा को इस बार नहीं मिल पाऊंगा। किस तरह की औलाद हूँ मैं? अच्छा बेटा तो नहीं हूँ, ये बात पक्की है। अपनी आरी के बदले ये झाड़ू मेरे हाथ में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा की तबीयत खराब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे ये पेड़ कट क्यों नहीं रहा है? आरी को चालू करना ही भूल गया मैं तो। पता नहीं उन्हें हुआ क्या होगा। अरे मेरा पैर। ये लुका लगा फिर से पेड़ काट रहा है। मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ। देखो तो मुझे, मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे पापा बीमार हैं और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लखा के बच्चे चल भाग यहाँ से। अरे तुम दोनों आ गए? मुझे तुम दोनों के साथ खेलने का आज मन नहीं कर रहा। कोई कर नहीं आया। ये मैंने क्या कर दिया? हाँ। अगर वो भालू मेरी आरी तोड़ दें तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये तो कमाल का बहाना होगा। डॉक्टर लगा वो मेरा शायद लौटा था। ये लो। छोटे कुछ तो गड़बड़ है। ये भी ले लो, तुम दोनों के लिए एक तोहफा है ये। क्या? क्या बात है? तोड़ डालो, अच्छे से तोड़ डालो इसे। अब ये टूटी आरी मेरे घर जाने का बहाना है। आज ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे नहीं लगता ये सही है। हेलो सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। तू अब तक अपने घर में क्या कर रहा है कामचोर? बता। बात यह है, मैं अभी घर आया हूँ। फिर से वो भालू आ गए थे। कमबख्तों ने मेरी आरी तोड़ डाली। मान जा। अभी फटाफट तुझे एक कटार भिजवाता हूँ। लगता है अपना काम पूरा करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा मुझे। लेकिन वो भालू फिर से टांग अड़ा देंगे। ठीक है। तेरी की ये सारे फल तो पहले से ही सड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही दे दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई मुझे भूख लगी है।
बस भी कर, तूने अभी तो पेट भर के खाना खाया था, फिर से तेरे कुएं में कितनी जगह है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी ताकत है बाजी। कल मैंने 4 तरबूज खाए थे और उसके साथ हाँ एक। ठीक है, मैं और नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना। हाँ भाई क्या आपने वो सुना? लगता है मधुमक्खियाँ है जो शहद काटा है। लखा के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ, चिंता मत करो भाई, वो पिछली बार की तरह अपनी कटार हमें वापस दे देगा। ये देखो। अरे लक्का, अपनी कटार मुझे दे दे। ठाकुर, मैंने कहा अपनी कटार मुझे दे दे लक्का। हट जा, अपने लिए खुद लिया। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? हट जा। रुको। हाँ? देखो मैं इतने सारे फल तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओगे? खा लो। ये मेरे लिए है। जितना चाहे उतना खा सकते हो तुम, सब तुम्हारे लिए है। खाना शुरू नहीं करते। रुक जा छोटे, इसमें जहर भी हो सकता है। आंखें बंद करके टकला के बच्चे पे भरोसा मत कर। ठीक कह रहा हूँ। चल तू जा यहाँ फल से। में कोई खराबी नहीं है, बस थोड़े पुराने हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सर मुझे अरे रुक जा, मैं सच बोल रहा और हूँ। मेरी लात भी ले। मेरे मुक्के को सच बता। अरे कुछ तो दया करो भाई लोगों, मेरे पापा बीमार है, मुझे सच में उन्हें मिलने जाना है। क्या? इसका घटिया बॉस से घर नहीं जाने दे रहा है। हमें उसे अच्छे से जोड़ना चाहिए भाई। रुक जा, ये कोई चाल भी हो सकती है, समझा तू? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फिक्र हो रही है कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? भाई मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी एक बात का भी भरोसा नहीं है। भाई मैं इसकी मदद किसी भी कीमत पे करूंगा, ठीक है? मुझे तेरा नाम समझ में आता है। तगड़े लगता भाई, एक बार बीमार पड़ गया था, मैं रात भर उसके लिए रोया था, जागा था, भूख भी नहीं लगी थी, मैं सच में कुछ भी नहीं खाया था। अब दोनों रोना बंद करो। अगर लखा जख्मी हो जाए तो काम नहीं कर सकता, समझे तुम? ये तो सच है। मारो मारो मुझे, जोर से मारना, मैं झेल लूंगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। भाई तुम ही करो। हाँ, ठीक है फिर। हेलो, कौन बोल रहा है? लखा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसी हालतों में काम करवाया, मुझ पर केस मत करना लखा। नहीं करूंगा, अगर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। जो तुम कहो, छुट्टी ले लो। यकीन नहीं हो रहा, ये काम कर गया। एक बात और, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूँ और तुम उससे अपनी जांच करवा लेना। भालू वहाँ आ गए हैं, जांच भूल जाओ, वहाँ से तुम दबाकर भाग लो, भागो नकले लखा, भागो। अरे क्या बात है, तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया मेरे दोस्त। भाई तुम बहुत खूब हो, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। को हम लोग एक काम करते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर वो भालू। लखा बेटा, मॉम बोल रही मम्मी है। पापा कैसे है, सब ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। कुछ घंटे पहले ही हॉस्पिटल से वापस लाई हूँ, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, वो वापस भी आ गए? बिल्कुल, वो बाहर आ गए हैं। उनका बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। तुम भी ना लखा, बहुत जल्द ठीक हो जाते हो। अरे जा। अरे वाह, बिल्कुल। पापा ठीक है, अब मैं फिर से लकड़ी काट सकता हूँ। लखा के बच्चे, क्या कहा तूने अभी? हाँ, बोल जल्दी। अरे नहीं, देखो शांत हो जाओ, मुझे मम्मी के पास जाना है। कभी नहीं करेंगे, समझा तू?
भयंकर बाग वन में एक स्थल पर पुरातत्वविदों ने आज सुबह कीमती पत्थर के एक दिलचस्प टुकड़े की खोज की है। डॉक्टर वू कहते हैं कि उन्होंने उस कीमती पत्थर के आधार पर एक विलुप्त प्रजाति को ढूंढ निकाला है। कड़ी जांच पड़ताल करके वो उस विलुप्त प्रजाति के बारे में और जानकारी निकालेंगे। तो मालामाल हो गए होंगे, मेरे कमाई से ज्यादा ही मिला होगा। बस ऐसा कुछ मुझे भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। पर मुझे ऐसा कुछ मिलेगा कहाँ? हो सकता है वो यहीं कहीं मिल जाए। हेलो, तूने अभी तक जंग की लकड़ियां नहीं पहुंचाई है, तुझे काम करना है या नहीं? सर मैं समझा सकता हूँ, कल मैं लगभग काम खत्म कर चुका था, लेकिन मुझे गुस्सा आने से पहले जंगल में जाकर लकड़ियां लेके आ, जल्दी जा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सब यहाँ पे मौजूद है? ठीक है, मार्च का महीना आने वाला है दोस्तों, ये सही समय है पेड़ लगाने के लिए और इस पेड़ को लगाकर हम पूरे जंगल को विशाल बनाएंगे। क्या बोल रहे हो दोस्तों? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इसे सजाया है। तुम ठीक हो ना? क्रिसमस की पार्टी करने के लिए बहुत समय है। प्रतियोगिता शुरू करते हैं, क्यों? हाँ, ठीक है महाराज। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं पक गया हूँ इस काम से। हाँ, मुझे बस अगर वो कीमती पत्थर मिल जाए फिर तो मैं पैसों में ना। ठीक है, रुको रुको, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जो जीतेगा वो इस पौधे को पहले लगाएगा और हम सब उसकी मदद करेंगे, समझे तुम लोग? कितने पकाओ लोग हैं, बदबूदार भालू। चलो काम पर चलता हूँ, पेड़ काटने का वक्त हो गया है। ये क्या था? क्या वो कीमती पत्थर है? तो समझे ना तुम लोग? अब मौका मिल गया है। किधर किधर गया वो पेड़? चलो यारो, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कीमती पत्थर है। मैं अमीर बनने वाला हूँ। अरे कितना सारा पैसा है। अरे वाह, देखो मैं समझा सकता हूँ, मुझे बस वो पत्थर। तू क्या हमें बेवकूफ समझता है? नहीं नहीं, रुको तो सही, मुझे बस। हम तुझे पेड़ काटने नहीं देंगे। अरे बाप रे, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया था। हमारी मदद? सच बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? छोटे, इसकी बात सुनते हैं। ठीक है, देखो वो बात ये है, मैं जानता हूँ कि पेड़ काटना गलत बात होती है और मैं पेड़ को उगाने में तुम्हारी मदद करने वाला था। ठीक है, इसे एक मौका देते हैं। मुझे भी चलेगा, पर मेरी नजर तुझ पर रहेगी। ठीक है लखा? ठीक है लखा, फिर हमारी प्रतियोगिता में तेरा स्वागत है। क्या? अरे हाँ, इस प्रतियोगिता का नाम है हुला कही को। हुला कही का हूँ क्या? हुला का भैमो लो आयु या मैंने इतना परिश्रम कर लिया कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बिल्ली पाव नहीं खाती है। अब देखो मेरा कमाल। बाकी का कहाँ गया? ओह, किस गधे ने ये ब्रेड फेंका है? जाना पड़ेगा। ये कुंग-फू तो बहुत मुश्किल है। क्या बकवास है ये प्रतियोगिता, मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। मुझे कुछ भी करके वो कीमती पत्थर चाहिए। और वो मुझे ये प्रतियोगिता ही दिला सकती है। अगर मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो मुझे वो कीमती पत्थर नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल काम है ये करते रहना। अरे अपनी कुंग-फू को मैं कैसे सुधारूं? क्या बोलो? लखा! अरे सर आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? सर पर मैंने कल कोई काम किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या तूने काम नहीं किया? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या तुम अब सुन सकते हो? अब क्या तुम सुन सकते हो? सुनाई दिया?
हेलो, माफ करना, फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा है मुझे वापस काम पर चले जाना चाहिए। हैं? क्या बात है? चिंटू, तुम मेजबानी करोगे? कोई शक? मेजबानी करने में इतनी क्या खास बात है? चलो मेरी बारी है। ओए टकला लड़का, तू ठीक है ना? तेरे मुंह में क्या है? तू चुपचाप क्यों लग रहा है टकले? चल निकल ले, मोटे भालू कहीं के। एक मिनट, प्रतियोगिता है कहाँ? ओए, क्या कमाल का पोस्टर बना है। जीत तो मेरी होगी। इसमें नाचना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से कुंग-फू का परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे नाचना तो आता ही नहीं। अरे मर गया। हाँ? चिंटू, चिंटू, इधर आ जाओ जल्दी। होने वाला चिंटू, है। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या हम शुरू करें? हाँ? हम तैयार हैं। जंगल की पहली डांस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। हमारे पहले प्रतियोगी बहुत बड़े हैं और भूरे रंग के हैं और वो है हमारे दोस्त डब्लू। शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अरे यार, शुरू तो कर छोटे। जो भी मुझे देख रहा है उसे बहुत मजा आएगा। रुक जा छोटे, रुक जा। मैं तुझे 60 मार्क देता हूँ। अगले प्रतियोगी है रैंचो और बाबू। वो दोनों हुला डांस। अच्छा नाच है। महाराज, आपने मेरी घास की स्कर्ट पर पैर तुम रखा। बहुत स्लो। मैं एकदम सही कर रहा था। बच्चों की तरह रोना बंद करो। हाँ बाबू। बाबू, मुझे माफ करिएगा महाराज। रिहर्सल के समय भी तुम ऐसे ही थे। बस करो तुम दोनों। मेरे ख्याल से तुम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, समझे तुम? मैं तुम्हें 65 मार्क देता हूँ। और अब आ रहे हैं टिंकू, जो हमारे लिए बेली डांस करने वाले हैं। अरे बहुत अच्छे। हाँ? क्या कोई और है? नहीं, मुझे बस यही आता है। हाँ ठीक है, फिर ये लो। अरे यार, मुझे नाचना तो आता नहीं, क्या करूं? अगला मैं? प्रतियोगी लक्का है, जल्दी कर। लक्का, हमारे पास समय कम है, समझा तू? चल लक्का, कीमती पत्थर के बारे में सोच, लग जा काम पे। मैं कुंग-फू वाला नाच करने वाला हूँ। कुंग-फू फ्यूजन? बहुत खूब। ए रुक जा लक्का, मत जाओ, दम रखो। चलिए लक्का, तेरा डांस एकदम मस्त था। तुम्हें मुझे सिखाना होगा। ये नाच को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, पर देखने में मजेदार था। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर इस साल का विजेता है कुंग-फू नाच करने वाला लक्का। मुबारक हो। हेलो, मैं अपने कीमती पत्थर का मूल्य ठहराना चाहता हूँ। शुक्रिया। एक बार इसका मूल्य पता चल जाए, मैं अमीर हो जाऊंगा, मजा आएगा। इतनी जल्दी फोन आ गया? हाँ हाँ बोलो। 10 लाख? 10 लाख क्या? लकड़ियों के टुकड़े या तुम्हारे बहाने? लाखों महीनों के लिए मैं तुम्हारी पगार नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। कैसा लगेगा? तुम्हें पता है तू क्या है लक्का? तू दुनिया का सबसे बड़ा मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा आज के बाद। बात हो गया। हाल में जाए वो, जल्दी मैं अमीर होने वाला हूँ। उसे खुद ही अपने लिए पेड़ काटने होंगे, क्योंकि मैं तो अरबपति हो जाऊंगा। मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हेलो, मामूली गहने का टुकड़ा? क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मामूली प्लास्टिक का मूल्यांकन करने के लिए आप पैसे कैसे ले सकते हैं मुझसे?
हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। बालू, अब तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। ये फंस गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये सब काम क्या अब राजा को करने पड़ेंगे? ठीक है, ठीक है। क्या आप ठीक है? मैंने कहा था ना ये फंस गया है। ठीक है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा था कि तुम क्या गलत कर रहे हो। पीछे से धक्का देना गलत है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ओह हाँ। कुछ आ रहा है यहाँ। ये नियंत्रण के बाहर है। चलो बाबू, कोशिश करते रहो। जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा फलों को भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। महाराज रुकिए, अपने आप को बचाइए। बहुत सारे बीज। महाराज, ये किस तरह के बीज हैं? बताइए। मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा रहा हूँ। आज ग्रिजली पीक्स के पास वाले हाईवे पर 90 पर चलने वाले एक ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किया हुआ बीज खो गया है। जो भी उस बीज को ढूंढ के लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छे। मैं उस बीज को ढूंढकर अमीर हो जाऊंगा। बाबू जल्दी करो, अब समय है खोदने का। ये तो जादुई है। बाबू जाओ और बबलू डब्लू को लेके आओ। मैं उनको दिखाता हूँ कि उनका राजा कितना बड़ा जादूगर है। रंजो, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, क्या ये राजा किसी असंभव चीज के पीछे पड़ा क्या है? कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? जब तुम लोग मेरा जादुई फल देखोगे तो समझ जाओगे। समझ गए तुम लोग? जादुई फल? महाराज, हम आ गए यहाँ। अब तुम्हारी आंखों को आराम देने का समय आ गया है। ये पहले इतने बड़े नहीं थे। रंजो, क्या हम इसका स्वाद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक तोहफा तुम्हारे राजा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खाने का समय है बाबू। सही कहा। ये काफी स्वस्थ पेड़ लगता है। हाँ, ये क्या? ये असली फल है। ये कितना बड़ा है? ये तो ऊपर पहाड़ से आया है। ऊपर जाकर पता करना पड़ेगा। डब्लू,
या या यकीन नहीं होता। अरे ये तो बहुत ही मस्त है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फल कभी नहीं देखा है। वाह, मुझे यकीन है इसका स्वाद भी कमाल का होगा। रेंचो, आखिर ये फल आते कहाँ से हैं? ये तो काफी लंबी कहानी है बाबू। महाराज, एक सुंदर सुबह मैं बस ऐसे ही जा रहा था, अचानक एक ट्रक निकला, फिर वो टकरा गया। पी 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 पी। तुम्हारे राजा को देखकर शायद उसका ध्यान भटक गया होगा और तभी मुझे ये जादुई फल मिला। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये फल तुम्हारा नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारे राजा का ही है। जादुई बीज? हाँ, अरे हाँ, ये तो वही परिवर्तित बीज होंगे। अगर मैं इन्हें वापस उस कंपनी में लौटा दूं तो। लखा जी, हमारे बीज वापस लाने का शुक्रिया। ये बीज विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। ये रहा आपका इनाम, जैसा कि हमने कहा था। उन बीजों को पाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। ये तो टकला लखा था। लखा ने मेरे बीज ले लिए। लखा वापस आओ। लखा रुको, रुको लखा। रुक जा, भाग रहा है। पकड़ लिया लक्का। मुझे लगता है वो भाग गया। वो देखो, वहाँ भाग रहा है। रुक जाओ लखा। इसे दे दो। लखा को बीज वापस कैसे? वो सरकार के हैं। वो सरकार के हैं लखा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे छोड़ दो मुझे, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अरे बाप रे। कप्तान लखा के बच्चे। वो बीच में मार के वो सरकार के। हे भगवान,
वो बीज मेरे अमीर बनने का रास्ता थे।